गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्सरसाइज 9.2 डिफरेंशियल इक्वेशन का अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है जिसमें हमें प्रूफ क्या करना है कि हमें ये देखना है कि कोई भी अगर इक्वेशन दिया हुआ है, करेक्ट, अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है तो वो एक पार्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यानी कि क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं इसमें ये है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 1 to 6 वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन, ये जो है एक तरह से ये फंक्शन हुआ, गिवन फंक्शन इम्प्लिसिट और गिवन फंक्शन एक्सप्लिसिट इज ए सॉल्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है पहला नंबर, उसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और हमको प्रूफ क्या करना है कि y इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया हुआ है तो पहला स्टेप होता है कि हमारा सबसे पहले हम लोग इक्वेशन फर्स्ट का dy बाई डी एक्स, जितने बार यहाँ पे डिफरेंशियल है जिसका हाईएस्ट ऑर्डर है यहाँ पे 2, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है तो गिवन इक्वेशन को हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बार अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको, ये ताकि आपके आसानी के लिए ये सॉल्यूशन बना करके दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट को, तो y डैश इक्वल टू e टू दी पावर x और ये 1 का 0, तो y डैश इक्वल टू e का पावर x और ऑर्डर 2 है तो हमें 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, y डबल डैश इक्वल टू e का पावर x। ये हो गया। नाउ अगर हम राइट हैंड साइड देखते हैं तो इक्वेशन 2 का ये 0 है, हमें यही प्रूफ करना है। तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं LHS ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड हमारा क्या है y डबल डैश, और ये वाला y डैश और y डबल डैश का वैल्यू जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं तो e का पावर x, e का पावर माइनस x, जो कि राइट साइड के बराबर होता है। यानी कि ये जो इक्वेशन है इस पार्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारा सॉल्यूशन है। तो यही हमें सारे के सारे क्वेश्चन में यही सॉल्व करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी वाई डैश, और हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा ये है तो ये कितने बार डिफरेंशिएट होगा, ये एक बार डिफरेंशिएट होगा। तो इस इक्वेशन को जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, y डैश इक्वल टू 2x प्लस 2। नाउ अगर सोचिए कि ये y डैश को अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, ये वाला पर्टिकुलर वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2, ये 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है पक्का इसका सॉल्यूशन है, यही हमें करना है। तो यहाँ पे जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं और कुछ नहीं किए। क्वेश्चन नंबर थर्ड सेम, यहाँ पे अगर हम ऑर्डर देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का तो ऑर्डर है y डैश और ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो y डैश इज नथिंग बट माइनस ऑफ साइन x होगा। अगर माइनस ऑफ साइन x होगा, अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे सिर्फ इक्वेशन 2 में जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे ला करके सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो माइनस ऑफ साइन x प्लस साइन x ये हमारा हो जाएगा 0 के बराबर। क्लियर है? नाउ सेम इक्वेशन फोर्थ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये जो दिया हुआ है जिसमें हमारा dy बाई dx है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये हमारा गिवन इक्वेशन है। तो ये कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन में? एक बार। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा डिफरेंशियल वैल्यू y डैश यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम y डैश इक्वल टू डी बाई डी एक्स, यानी कि सिंपल अगर हम इसको सॉल्व करते हैं d1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर डिवाइडेड बाई डी, यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी ऑफ एक्स। रूट अंडर एक्स का होता है 1 बाई 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो गया एक्स स्क्वायर का 2 ऑफ एक्स।
यानी कि हमारा ये जो हो गया x बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो हम यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, करेक्ट, x बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे सिंपल सा बात है, अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं तो y डैश इक्वल टू x इक्वल टू है, तो यहाँ पे हम y डैश इक्वल टू x इंटू वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो अगर हम y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ये जो गिवन इक्वेशन है ये वाला y का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y डैश हमारा हो जाएगा x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये रेशनलाइज करेंगे तो x बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, जो कि ये जो y डैश हमारा आया है ये दोनों बराबर है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सॉल्व किया है कि जो हमारा y का जो गिवन इक्वेशन था उसको सब्स्टिट्यूट किया तो y डैश के बराबर आ गया। तो इस तरह से ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसका सॉल्यूशन ये क्लियर है। आई होप आपको पूरी तरह से ये क्लियर है। सब्स्टिट्यूट किया, LHS RHS बराबर है, सेम है। क्वेश्चन नंबर अगर 5th देखेंगे तो यहाँ पे ये जो कॉलम के बाद है ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि एक बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो इस पार्टिकुलर इक्वेशन को अगर हम एक बार सॉल्व करेंगे तो y डैश इज नथिंग बट a, इसके बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे y डैश में अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो LHS ऑफ द इक्वेशन 2, ये जो LHS ऑफ द इक्वेशन 2 है x y डैश है, तो x y डैश यानी कि x इंटू वाई डैश को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए तो ये a के बराबर आ गया, यानी कि a ऑफ x हमारा क्या है जो y के बराबर है, करेक्ट है, ax इक्वल टू वाई। जस्ट इसमें सब्स्टिट्यूट करके हम राइट हैंड साइड को प्रूफ कर दिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, सेम है यहाँ पे y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ये हमारा इक्वेशन है, लेकिन इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से है जो एक बार ये जो है कंडीशन है और यहाँ तक हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एक बार ये हमारा डिफरेंशियल वैल्यू कोफिशिएंट है y डैश, यानी एक बार इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, y डैश इक्वल टू एक्स डी बाई साइन एक्स प्लस ये डिफरेंशियल ये dy बाई dx आ गया हमारा। नाउ अगर हम LHS एक्स वाई डैश है तो अगर हम एक्स वाई डैश में सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में, अगर हम यहाँ पे ये वाई डैश निकाल करके हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये इसके बराबर आना चाहिए, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने वही किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं RHS ऑफ द इक्वेशन LHS ऑफ द इक्वेशन 2 यानी एक्स वाई डैश। अब ये जो वाई डैश आया था हमारा वैल्यू, जस्ट हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, एक्स वाई डैश का वैल्यू ये है, जस्ट हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, ठीक है। नाउ RHS ऑफ द इक्वेशन अगर हम देखते हैं तो y प्लस एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये LHS ऑफ द इक्वेशन तो हमारा ये है, लेकिन राइट हैंड साइड में हमारे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो भी इक्वेशन फर्स्ट में है, जो भी इक्वेशन हमारा फर्स्ट में है, इक्वेशन फर्स्ट में हमारा जो दिया हुआ था y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, इसको हम लोग राइट हैंड साइड में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। राइट हैंड साइड जो डिफरेंशियल इक्वेशन का राइट हैंड साइड है वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y के बदले में एक्स साइन एक्स एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर के बदले में सेम एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व एक्स साइन एक्स एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे यानी LHS इक्वल टू RHS हमारा यहाँ पे हो गया, करेक्ट। तो कभी कभी हमें इस तरह से सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। नाउ यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, इन ईच ऑफ द क्वेश्चन 7 to 10 वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज ए सॉल्यूशन ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। सेम टू सेम यहाँ पर भी करना पड़ेगा। अब हमारा जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये हमारा गिवन इक्वेशन है। कितने बार डिफरेंशिएट करना होगा, एक बार हमको डिफरेंशिएट करना होगा और एक बार डिफरेंशिएट करके हमको ये
लाना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट हम करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स वाई डैश प्लस वाई वन, इसको जस्ट सॉल्व कर दिया है, और वाई डैश यहाँ पे कॉमन एक्स माइनस वन बाई वाई इक्वल टू माइनस वाई, इसको एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद ये हमारा जो हमारा वाई डैश है डायरेक्ट वही आंसर आ गया, करेक्ट। ये हमारा दिया हुआ था राइट हैंड साइड में डिफरेंशियल इक्वेशन का, यही डायरेक्ट हमारा वैल्यू आ गया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8, y माइनस कॉस वाई, यहाँ पे देख सकते हैं y माइनस कॉस वाई डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो है हमारा जो है कॉलम के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे ये इसको देखेंगे तो एक बार डिफरेंशिएट हुआ है जो कि y के बराबर होगा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इस पार्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे नीचे में इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं, y माइनस कॉस वाई, यहाँ पे देख सकते हैं y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स है, y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स, y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स है। तो यहाँ पे हो गया डी वाई बाई डी एक्स, जिसको हम लोग वाई डैश लिखे, कॉस का माइनस साइन, यहाँ पे साइन वाई, और ये वाई डैश इक्वल टू वन। अब वाई डैश इक्वल टू, यहाँ पे वाई डैश है, यहाँ पे वाई डैश है, तो वन प्लस साइन वाई इक्वल टू वन, और इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर दिए तो वाई डैश आ गया वन बाई वन प्लस साइन वाई, करेक्ट है। नाउ अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट, नाउ हमें प्रूफ करना है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पार्ट है y साइन y प्लस कॉस y प्लस एक्स वाई डैश, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल, अब हम यहाँ पे इक्वेशन, कितने इक्वेशन हमने यहाँ क्रिएट किए, जो दिया हुआ था, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमें प्रूफ करना है इसको y के बराबर, करेक्ट। और हमने इसको जब डिफरेंशिएट किया तो y डैश आया है हमारा, तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो अब देखेंगे नीचे में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड वैल्यू ऑफ y डैश फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन द LHS ऑफ 2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, y साइन y प्लस कॉस y प्लस x का वैल्यू जो है हमारा इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ सॉल्व किया, और y डैश का सॉल्व किया यहाँ पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ये हमारा हुआ तो ये कट गया, और y साइन y प्लस y, यहाँ पे वन बाई साइन y, यहाँ y, यहाँ पे y कॉमन लेंगे तो ये वाला वैल्यू कट जाएगा और हमारा वैल्यू आ गया, करेक्ट है। उसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई, और डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन y स्क्वायर ये दिया हुआ है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे पहले, कितने बार, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, x का 1, y का डी वाई बाई डी एक्स, टेन इनवर्स का 1 बाई वाई स्क्वायर वाई डैश। अब हम इसको एक साइड लाएंगे, और इम्प्लिसिट फंक्शन है 1 प्लस वाई डैश, और ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश, इसको जस्ट मल्टीप्लाई किए हैं क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये जीरो के बराबर, तो वाई स्क्वायर वाई डैश, वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे इसको अरेंज करके डिक्रीजिंग ऑर्डर के पावर में हमने लिख दिया है, वाई स्क्वायर वाई डैश ये पहला प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट, और यहाँ पे ये वाई डैश और ये वाई डैश हमारा खत्म हो गया, और यही हमें प्रूफ करना था, क्लियर है, यही हमें प्रूफ करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है वो है y इक्वल टू ये है, और ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि अब हम कितने बार है, ये एक बार है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पे हमारा ये वैल्यू आया, यानी कि पहले इक्वेशन को फर्स्ट मानेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसको हम यहाँ पे, और जो दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, और यहाँ पे जस्ट हम अब यहाँ पे y डैश भी आ गया हमारा, डी वाई बाई डी एक्स भी आ गया, और तो
यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पे सिंपल है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें। तो y का वैल्यू ऑलरेडी हमको यहाँ पे यहाँ है और dy बाई dx का वैल्यू ये है, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको यहाँ पे देखिए जस्ट हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, वाई का वैल्यू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स ये कट जाएगा, हमारा सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट है। अब है 11th क्वेश्चन नंबर, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर। क्या होगा, नंबर ऑफ कितने होंगे, बहुत सिंपल है। अगर जनरल है तो अगर इसका ऑर्डर 4 है तो हमारे पास 4 कांस्टेंट उसमें होंगे, बहुत सिंपल है। जितना कांस्टेंट होगा उसमें, अगर जनरल इक्वेशन की बात करते हैं तो जनरल इक्वेशन में हमारा जितना कांस्टेंट होगा उतना ही हमारा ऑर्डर भी होता है। The number of arbitrary constant in the particular solution of the differential equation of third order is, थर्ड ऑर्डर में कितना होगा, थर्ड ऑर्डर इज, ये अगर हम बोलते हैं इतना। इस क्वेश्चन में यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे इसको ध्यान से तो ये क्या दिया हुआ है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकुलर सॉल्यूशन तब होता है जब इसमें हमारा कोई भी कांस्टेंट नहीं हो, तब हमारा, तो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट 0 हो जाएगा। ये इस तरह से, तो हम लोगों का ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे, आई होप। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।